कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट ईवीएस पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट। आपकी यूपी टेट की एग्ज़ाम्स होने वाली है। इस संबंध में हमने आपके लिए यूपी टेट की पर्यावरण की यूपी टेट ईवीएस की प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आपको। अगर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, इस वीडियो जो भी हम आपको पढ़ाते हैं सभी वीडियो का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद वहाँ से आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आज की पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियम पाया जाता है? मानसूनी, टेंगा, टुंड्रा, गर्म मरुस्थल। कौन से प्रदेश में रेडियम पाया जाता है? यह क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपको बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? ये टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश एक ठंडे रेगिस्तान का प्रदेश है, वहाँ पर रेडियम अधिक मात्रा में होती है। इसमें से जैसे कि बहुत सारे मुख्य यहाँ पे रूप में मिलते हैं, झाड़ियाँ वगैरह सब होती है। टुंड्रा प्रदेश के बारे में हमने आपको लेक्चर वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण प्रदेश नहीं है? कौन सा शीतोष्ण प्रदेश यहाँ पर नहीं है? आपके सामने नेगेटिव क्वेश्चन पूछा, तो 3 क्वेश्चन आपके सही होंगे, 1 गलत होंगे। गलत वाले को चूज करके आपको सही करने हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन से देख लेते हैं। डाउन्स, प्रेरीज, पंपास, कंपास। तो आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा यहाँ पर शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ठीक है, जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर बात करेंगे डाउन्स शीतोष्ण प्रदेश है, पेम्प्रीज शीतोष्ण प्रदेश है, पंपास शीतोष्ण प्रदेश है, यहाँ पर क्या है, कंपास एक शीतोष्ण प्रदेश बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूँ वेल्ड एक शीतोष्ण प्रदेश में। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ डाउन्स कहाँ पर पाए जाते हैं। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये जो डाउन्स होते हैं शीतोष्ण प्रदेश हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पंपास की, तो पंपास आपके कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में ये पंपास पाए जाते हैं। तो चलिए प्रेरीज आपको देखना होगा, प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, लेकिन कंपास कहीं भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए जो नहीं पाए जाते हैं उसी को ढूंढना, उसको ढूंढ के हम लोग सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। जनसंख्या के आकार के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। यहाँ देखते हैं जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा महत्तम बहुत ज़्यादा महाद्वीप कहाँ पर हैं? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। ये एशिया में है। कहाँ पर है? एशिया में है। महत्तम महाद्वीप एशिया में है, जहाँ पर हम लोग भी रहते हैं। लगभग इसमें 49 देश इसमें पाए जाते हैं। एशिया एक महादेश है, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में थारू जनजाति का निवासी कहाँ रहता है? ये यूपी टेट में आपको बता दूं, ये यूपी टेट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आपके लिए आते हैं हम सभी को यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। तो कब ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टेट में, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 8/1/2020 में, ठीक है। 8 जनवरी 2020 में जो यूपी टेट की एग्ज़ाम्स हुई थी, उस संबंध में यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं क्वेश्चन। तो चलिए भारत में थार जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड में, झारखंड में, थार मरुस्थल में, उत्तर प्रदेश के तोराई क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं? इसको राइट आंसर बताइए। थारू जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? आपके सामने इस ऑप्शन से है। याद है आपको, जिन्होंने नोट्स पढ़ा है, इस नोट्स में हमने यहाँ पर यूपी टेट की जिन्होंने नोट्स ले रखी है, नोट्स लेने के लिए इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको नंबर बता दूंगा, वहाँ पर जाके आप नोट्स ले सकते हैं।
नोट्स में हमने आपको इस संबंध में जितने भी ईवीएस के टॉपिक आते हैं एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पर पूरे कवर कर चुका हूँ, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो ईवीएस नोट्स लेने के लिए आपको व्हाट्सएप में मैसेज करनी होगी। तो चलिए, ये कहाँ, उत्तर प्रदेश के तोराई क्षेत्र में थारू जनजाति के लोग रहते हैं। याद है, मैं आपको लेक्चर में भी ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। भिलाई स्थित कहाँ पर है? आपके सामने ऑप्शंस है, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी को पता है, जिन्होंने जनरल नॉलेज की तैयारी कर चुके हैं उनको पता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत सबसे ज़्यादा भारत में इस्पात क्षेत्रों की जो है वो छत्तीसगढ़ के भिलाई में है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के भिलाई में है। ठीक है, याद है आपको, छत्तीसगढ़ का एक जिला का नाम है भिलाई, जो दुर्ग कहलाती है। हाँ, दुर्ग जिला में नाम है, सॉरी, जिले का नाम है दुर्ग। छत्तीसगढ़ के भिलाई में है भिलाई, और वहाँ पे जिले का नाम है दुर्ग। वहाँ पे भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो इस्पात कंपनी लगाई गई है वो छत्तीसगढ़ में है भारत के। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभाओं में, विधानसभाओं में। भारतीय महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? आपके सामने ऑप्शंस है, आप इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर देखते हैं। ये आपके सामने ऑप्शंस नंबर जो बी है वो होगा, पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया। मैं अगर बात अब करूँ यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब गया है, कब क्या हुआ है? 1993 में 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अगर आपको कभी अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसको रखा गया। ये थी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की डिटेल्स। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 50 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष। किसी भी स्टेट के लिए राज्यपाल को गवर्नर कहते हैं। गवर्नर की नियुक्ति अगर होनी चाहिए तो उसमें कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए संविधान में? ये ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, इसका राइट आंसर पहले लगाइए। 35 वर्ष इसकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें तो 35 वर्ष जो संविधान के किस भाग में कहा गया है, तो संविधान के 6ठे भाग में इसको कहा गया है। राज्य की शासन की जो संसदीय प्रणाली होती है शासन की, ये राज्यपाल को मिलती है। ठीक है, गवर्नर को होती है। चलिए बात करेंगे सूची 1 सूची 2 का सुमेलित करते हुए सही कूट चुने। सूची 1 में देख सकते हैं, यहाँ सूची 2 में, हालांकि यहाँ पे मिस मैचिंग है थोड़ी सी। तो भारतीय संघ है, प्रधानमंत्री, राज्य है, सरपंच, निगम, नगर निगम है, राज्यपाल, मेयर है, ग्राम पंचायत है, मेयर। तो इसको आप सुमेलित कर लीजिए। क्या राइट आंसर होंगे आपके सामने यहाँ पर, इसको सुमेलित करके बताने हैं। ठीक है, सूची 1 सूची 2 को। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी इसका राइट आंसर बताएंगे। भारतीय संघ का प्रधानमंत्री इसको सही है क्या? इसका सही सामने में क्या है, या इसके सामने हम देख रहे होंगे भारतीय संघ का प्रधानमंत्री होता है, जबकि राज्यपाल कहाँ होते हैं? राज्यों के राज्यपाल होते हैं, ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं, नगर निगम में मेयर होते हैं। सबका उलट पुलट है। तो सही क्या है यहाँ पर? सही आपके सामने है, भारतीय संघ यानी प्रधानमंत्री उनके होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन था ये। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? जम्मू और कश्मीर 1956, मध्य प्रदेश 1957, बिहार 1958, केरल 1959।
ऑप्शन है आपके सामने, इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कि सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जल्दी बताइए आपके सामने। यहाँ पे अनुच्छेद कितना है, 356 का प्रयोग प्रथम कहाँ किया गया था सबसे पहले, तो ये किया गया था केरल में। ऑप्शन नंबर आपके सामने डी है, 1956 कहाँ गया था, केरल में किया गया था। 1 जुलाई, इसकी अगर बात करें तो 1 जुलाई कब हुई थी, 1 जुलाई 1900 1 जुलाई 1949 को की गई थी। ठीक है, चलिए बात करें हम लोग अगला क्वेश्चन, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है, चुंगी कर, मनोरंजन कर, गृह कर, उपरोक्त सभी। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, इसको राइट आंसर लगाइए आप। नगर निगम द्वारा, ठीक है, गृह कर लगाया जा सकता है, मतलब होम, और कर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टैक्स, होम टैक्स इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बात करेंगे हम लोग, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन के बीच चली थी, कहाँ से कहाँ तक, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच, मुंबई से पुणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच। सन 1853 में, याद है आपको, ये कितनी बड़ी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आप हर बार ऐसे क्वेश्चनों को डील करते होंगे, जनरल नॉलेज जब आप पढ़ते होंगे। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, सबको पता है। सन 1853 ईस्वी में पहली बार जो ट्रेन चली थी मुंबई टू ठाणे के बीच में, कब चली थी, इसकी बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। 22 दिसंबर को चली थी, 22 दिसंबर 1853 ईस्वी में ये चली थी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपके सामने, कितने किलोमीटर लगभग चली थी, सॉरी 22 दिसंबर ने, यहाँ किसी और का मैं डेट मिसिंग कर चुका हूँ, ये 33.6 किलोमीटर चली थी, मुझे समझ में थोड़ी लेट से उल्टा हो गया। 16 अप्रैल कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। अगर इसके बात करें कि किसने चलवाई थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर आपको बतानी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, पुष्कर मेला, नासिक में, हरिद्वार में, पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में, सोनपुर में। एशिया का, जहाँ से हम लोग एशिया में ही हम लोग पाए जाते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पाया जाता है, सबको पता है आपको, इस पे एक गाना भी बन चुका है, सोनपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोनपुर में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी 1971, 1981, 1991, 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं जल्दी से। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1961 में। किसने, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई थी। नेशनल इंटेलिजेंसी काउंसिल, NIC इसको शॉर्ट में अगर कहें तो, NIC की गठन कब की गई थी, 1961 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 14 से 18। आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट आंसर अपना बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, समता का जो अधिकार दिया गया था संविधान में, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच दी गई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 14 दिया गया, विधि के समक्ष समता का अधिकार 14 से शुरू होकर 18 तक वो जाके समाप्त होती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में लचीला संविधान लागू है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत, चीन।
आपके सामने ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर बताइए। कौन कौन ऐसे देश है जिसके सामने लचीला संविधान लागू है? जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। इसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर बी, लचीला संविधान किस देश में लागू है? यूनाइटेड किंगडम। लचीला की अगर हम बात करें, ये भारत में भी लचीला कानून लागू है, लेकिन सबसे पहले यहाँ लागू हुआ था। अगर हम लचीला की बात करें तो इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, जिसको हम संशोधन कहते हैं। ठीक है, संशोधन इसे कर सकते हैं बारी बारी से। तो ये थी आज की हमारी 15 क्वेश्चन यूपी टेट की, ईवीएस यूपी टेट की। तो आज हम 15 में से कितना क्वेश्चन आपके सही हो पाए, आपको राइट आंसर बताने हैं। जल्दी इसका कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में अपना प्रैक्टिस सेट देख के, सब्जेक्ट और प्रैक्टिस सेट देख के वहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपके राइट आंसर कितने आए। तो टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की आपके सामने सीटेट की एग्ज़ाम से है, आपके सामने यूपी टेट की एग्ज़ाम से है, आपके सामने उत्तराखंड टेट की एग्ज़ाम से है। सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए और कंप्लीट नोट्स के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। अगर आप कंप्लीट नोट्स लेते हैं, नोट्स प्लस लेक्चर वीडियो प्लस प्रैक्टिस सेट, ये तीनों चीज़ आप करते हैं, आपके 130 प्लस मार्क्स टीचिंग एग्ज़ाम से आने ही आने। अगर नहीं आए तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ आएंगे आपके, मेरी ये फुल गारंटी। लेकिन शर्त है कि आपको नोट्स पढ़नी होगी, बुक की कोई झमेला नहीं करेंगे, लेक्चर वीडियो से आप कम्प्लीटली देखेंगे और आपकी प्रैक्टिस सेट में भाग लेंगे। तो दिक्कत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर हम यहाँ पर आपके लिए तैयार बैठे हैं आपको नौकरी दिलाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो।